नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को ओपनली इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप हर जगह देखोगे, कमाल की स्टेटमेंट है। यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है ना, वो ये है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक बार को यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये तो बेसिक बात है ना, यूएसए में इंडिया में है, मगर व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। जो ट्रंप का मीडिएशन का क्लेम था कि भारत पाकिस्तान देखिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया ना, यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जयशंकर साहब ने कि यूएसए कहीं पर मीडिएशन करवाने के लिए नहीं आया, यूएसए बीच में नहीं आ गया, यूएसए जहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहीं पर रहा। पाकिस्तान के लोग हमारे पास आए कि सीज फायर कर लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सीज फायर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सभी स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जी यूएसए ने बहुत भूमिका निभाई थी, ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी। और ट्रंप के जो भी आज के समय मीडिया पर्सन है यूएसए में, वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दे दी भारत को और उसके बाद वॉर रुकवा दी। एवरीथिंग हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरीके से भारत काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स का प्रॉपर जवाब देगा, क्योंकि एक बात पूरी दुनिया अब नोटिस कर पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में ना अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर काफी बार उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे। जो भारत ने लंबे समय से कोशिश करी है कि इंडिया पाकिस्तान को डिहाइफनेट किया जाए, कश्मीर के इशू को लेकर कोई मीडिएशन नहीं होगी, उस पर ट्रंप कमेंट करते रहेंगे। तो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया भी ओपनली कह रहा है, जयशंकर शट्स डाउन डोनाल्ड ट्रंप्स इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अब यूएसए में कई आवाजें उठ रही है जो ओपनली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन आपको यहां पर यह बात समझनी होगी, ये बात तो काफी हद तक प्रूवन है, इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात करी थी, कुछ एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये यूएसए के रिकॉर्ड्स में है। जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने इसके बारे में काफी बात भी करी है कि अचानक से इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया था, कुछ एक इवेंट हो गया था जिसको लेकर जेडी वैंस ने इमरजेंसी कॉल करी ना। क्या हम ये कह दे कि जी यूएसए ने सीज फायर करवा दिया कुछ, और उसके बाद यूएस ये भी क्लेम कर रहा था किसी थर्ड पार्टी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे, ऐसा कुछ वगैरह। इंडिया ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। क्या यूएस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था? जी हाँ, फोन्स आए थे यूएसए से, ठीक है, कि मार्को रूबियो और ये जेडी वैंस वगैरह ये सब इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने भी बोला कि सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, मगर ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, दोनों को बिठा करके दोनों शांत हो जाओ। इंडिया ने बस अपनी शर्तों पर यह ऑपरेशन पॉज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इन्होंने भी ये बात कंफर्म करी कि देखो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गए हैं। ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप। ये ट्रंप की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यहाँ पे इनको लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने कोई न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और सब कुछ मैंने ही मैनेज किया है, तो उससे जो उनके नोबेल प्राइज जीतने के चांसेस है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। नाउ जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इतनी बनती है नहीं। ओवर द इयर्स आप देखोगे जॉन बोल्टन ने काफी बार आलोचना भी करी है डोनाल्ड ट्रंप की, अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, मगर यहां पर आप कह लीजिए वो काफी हद तक इंडियंस को ये समझाते हुए दिखे कि ये एज्यूम मत कर लेना कि यूएसए इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है वगैरह। बस ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज चमक जाए। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इमेज चमकानी चाहिए एट आर एक्सपेंस? पाकिस्तानियों को यह कहने का मौका क्यों मिले कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवाया, जबकि यूएसए की एट मैक्स इन्वॉल्वमेंट थी। यूएसए ने ऑब्वियसली इंडिया को कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही मार दिया आपने पाकिस्तान को। उसके बाद डिसीजन हमने लिया है कि ओके, अभी के लिए राउंड 1 इज ओवर, राउंड 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। तो अब जो डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, और अगेन ये स्टेटमेंट यूरोप में आई है, डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय 3 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। ये 3 देश है, नेदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑब्वियसली यहां पर जर्मनी। जर्मनी को जैसे आप लोग जानते हैं समझाने की काफी आवश्यकता है कि भारत का स्टांस क्या है,
टेररिज्म को लेकर, तो जर्मन एमपीज के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर ये बताया है। और यूरोपियन मीडिया में वेरियस इंटरव्यूज के जरिए भारत के विदेश मंत्री इंडिया का स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और पाकिस्तान आज के समय क्या कर रहा है। और ये जो छोटी सी क्लिप है 27 सेकंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर कंफर्म कर रहे हैं कि यूएसए का फोन कॉल आया था, मगर हमने यूएस समेत सबको बता दिया अगर पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी हम एक्शन रोके तो उनके जनरल्स को हमें कॉल करना होगा। ये आप सुनिए। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. And that is what happened. पाकिस्तानी जनरल ने इंडियन जनरल को फोन किया। उसके बाद अभी डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया जाएगा। नाउ अगेन, ऑपरेशन सिंदूर को अभी के लिए रोकना सही डिसीजन था नहीं था, ये आपके ऊपर है। एक बार को आप कह सकते हैं मारते रहते, रोकने की क्या जरूरत थी। बट अगेन मैं फिर से बोलूंगा, वी स्टिल डोंट नो द फुल स्टोरी। एक बार को आप कह सकते हैं इट डजंट रियली मेक सेंस कि अचानक से यूएसए का भी फोन आता है, पाकिस्तान का भी फोन आता है, और फिर सडनली इंडिया जो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इंडिया को कुछ डैमेज नहीं कर पाया। दिस इज ऑल अगेन वेरी मच प्रूवन। सडनली ऐसा क्या हमको पता लग गया कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए की तरफ से जो इनका न्यूक्लियर कंटामिनेशन कंट्रोल करने वाला प्लेन है ये जाता है पाकिस्तान में। इजिप्ट की तरफ से प्लेन्स आ रहे हैं। अभी भी जो एक्चुअल कहानी हुई है पाकिस्तान में ये सामने आने में टाइम लगेगा। बट इंडिया ने यहां पर यह बात क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड फेम चाहिए तो हमारे एक्सपेंस पर नहीं होगी, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पर और स्ट्राइक्स करे। यह बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी है। इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Put whatever word you want, but I can tell you the message is clear and the message is act. कि हम लोग एक्शन करेंगे जब मान लो अगर फिर से हमको लगता है कि एक्शन करने की आवश्यकता है, उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान पर हम फिर से स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू, और ऐसे लगातार ऐसे इंटरव्यूज यूरोप में दिए जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं ये यूएस जब पहुंचेंगे इवेंचुअली, इंडिया के एमपीज, इंडिया की टीम जब यूएस पहुंचेगी तब सीएनएन, फॉक्स न्यूज के सामने बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आने वाले हैं। और अभी तो देखिए आने वाले समय में काफी बार हम यूएस को काउंटर करते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ यूएस को, पाकिस्तान को भी एक्सपोज करते हुए दिखेंगे। जो पाकिस्तान का 40 साल का ये लगातार टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का जो इनका एक राह है प्रोजेक्ट, इसको इंडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। इसमें ऑब्वियसली शशि थरूर, ओवैसी, बहुत सारे और हमारे एमपीज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब लोग यहां पर क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आपने कहा शशि थरूर सर के अंडर सब लोग जाएंगे क्योंकि वो लीड करने वाले हैं इस चीज को। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया आज के टाइम पर ना ये हमेशा सुनती है एस जयशंकर सर का क्या कहना है, क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी, इनकी बातें वर्ल्ड लेवल पर ना बहुत तगड़ी होती है। इतने इनके इंटरव्यूज देखती हूँ, लिमिटेड बोलते हैं और बहुत कठोर शब्दों में, कठोर भी नहीं कहूंगा, सरकास्टिकली बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत मीनिंगफुल, जिसे बहुत मीनिंगफुल। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पूरे वर्ल्ड में ये वो है फॉरेन मिनिस्टर। और इनकी खासियत ये है कि ये ना हंसते हंसते ऐसी बातें कह जाते हैं, आगे वाला भी ये सोचता है कि भैया इस अब ज्यादा पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और सही बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। और ये चीज बहुत सही है, जहां पर भी लगेगा ये पॉज हुआ है और ये चलता है, हमें नहीं पता पॉज हुआ है, लेकिन कि अंदर अंदर चल रहा हो, क्योंकि अब तो भैया सीधी सी बात है, जब तक इन्होंने ठोकेंगे नहीं तब तक शांति नहीं बैठेंगे। और एक और चीज मुझे सही लगी कि इस वीडियो से भी और आगे वीडियो से भी यही कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ न्यूक्लियर वाली इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब सीधी सी बात है, मतलब हमें भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न अड़ाओ, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे, हमने जो किया अपने
खुद पे किया। और मतलब ना ट्रम्प के जो उसने हर जगह पाकिस्तान बोलता है कि हाँ, इंडिया और इस पाकिस्तान चीज का को मैंने छोड़ करवाया देगा, सीज हाँ। फायर, तो ये चीज मत करो। जो सीधी सी बात है। आपका नहीं मतलब सीधा सीधा उनको मतलब कहा है कि भाई Shut up आगे कर जो है दिया ना, उनको कि भाई, आगे जो है ना हाँ। आप लोग ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश हाँ, मत करो। क्रेडिट बीच में फैम ना लो भाई, सीधी सी मतलब बात जो है। सीधी सी बात है ये वाली और बात है। देखो युद्ध रुका, क्यों रुका, किस वजह से रुका, ये इसके पीछे क्या बड़ी कहानी है कहानियां होती ये हैं। आम पब्लिक को नहीं हम पता लोगों लगता, को नहीं पता इन ये चीजों आहिस्ता का। आहिस्ता पता लगी भी तो लग बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर से लेकिन एक साफ चीज कर दी है जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से कि हमने अपनी मर्जी पे सीज फायर किया, हाँ। ना कि हमें किसी का प्रेशर आया और ना ही हमने किसी की सुनी है। हम जो करते हैं मतलब अपना खुद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। जो सीधी उन्होंने बात सीधा, और वो हर जगह जा एक अगर ट्रम्प की बात करें तो भाई आजकल ना वो थोड़ा सा एक ज्यादा एक उड़ रहा है और ऐसे ही मतलब के कंट्रियों को बहुत इजी ले रहा है। अब कल परसों वो बेचारा साउथ अफ्रीका था, एक आया प्रेसिडेंट, उसको भाई एक उसने जलील किया है कि आप एक वाइट अफ्रीकन को मारते हैं और एक जो अपने उनको एक सेव करते हैं। वो बेचारा काफी ना उधर एक शर्मा रहा था और एक अपने आप को बहुत बुरा फील करवा रहा था। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें ना तो वो एक चलता रहेगा सीन, आप जितनी भी एक बातें कर लें। और ऐसे एक उन्होंने भाई मीडिया पर बोला है कि एक ट्रम्प का इसमें कोई हाथ भी नहीं है। अब जब एक सीज फायर हुआ था तब भाई एक पूरी दुनिया ने एक ट्रम्प का एक थैंक यू बोला था कि आपने एक वार रुकवा दिया है, लेकिन आपको आस्ता आस्ता ना एक अलग